एक तो ये घर में वीडियो बनाने जाओ इतना सारा कचरा दिखता है यार, क्या है। मैं कह सकती मैनेजर मेरे लिए स्टूडियो बुक करो। ठीक है, तो फाइनली हम अपने किचन में वीडियो बनाएंगे। आप देख सकते हैं बहुत सारे डब्बे हैं मेरे किचन में। एस्थेटिक बैकग्राउंड है ये, तो मानो या ना मानो एस्थेटिक यही है, समझे। तो हम बात करेंगे इंडिया गॉट लेटेंट के बारे में, जिसपे सब बात करके अपने व्यूज बढ़ा रहे हैं, तो हम क्यों पीछे रहे। आपने तो शो देख ही लिया होगा, अब तक नेटफ्लिक्स पे है। मैंने नहीं देखा है, मैंने बिट्स और पीसेज में और पार्ट्स में इतना देख लिया है इंटरनेट पे कि तुम कहीं से भी कुछ भी पूछ लो मैं बता ही दूंगी। तो सब बात कर रहे हैं कि बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस थी और डार्क कॉमेडी नहीं थी और ये और वो सब तो आप बहुत कुछ सुन चुके हैं। तो मैं अलग क्या बात करूं यार, मुझे तो कुछ ऐसा नहीं था, ठीक था, अच्छा था। पिछले कुछ सीजन से तो बहुत ही अच्छा था। एंड व्हाट आई लाइक्ड अबाउट इट वाज द बेस्ट पार्ट, आलिया एंड शर्वरी। तो मैं इन्हीं के बारे में बात करूंगी क्योंकि बाकी लोग के बारे में तो वैसे ही इतनी बातें हो चुकी हैं। सो ओके, अपार्ट फ्रॉम द परफॉर्मेंसेस ऑफ द कंटेस्टेंट्स जिनको बहुत ही ज़्यादा अप्रिसिएशन अभी तक मिल चुका है और आप भी देख चुके हैं बहुत सारी परफॉर्मेंसेस, द विनर एवरीबडी वाज वेरी गुड। सो आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट आलिया एंड शर्वरी बिकॉज आई थिंक वो दोनों एक्चुअली शो का यूएसपी थे। Especially Sharvari. Sharvari was so good, so in sync with the environment over there. उनके punches, उनका laughter, everything was so on point. And ऐसा होता है ना, लोग बोलते हैं actors हर चीज कैमरा के लिए करते हैं एंड वो आधी से ज्यादा जिंदगी उनकी प्रिटेंड करने में चली जाती है। बट जब उनको ऐसे माहौल में डालो ना, तो चाह कर भी उनका जो अंदर का एक प्रिटेंशियस नेचर होता है ना, वो नहीं निकल कर आ पाता। एंड शर्वरी वॉज सो स्पॉन्टेनियस कि पता चला कि उनके व्यक्तित्व का एक हिस्सा ये भी है। सो जो वो हमेशा, एक तो मुझे उनकी एक चीज अच्छी लगती है, दैट वेन एवर शी कम्स ऑन स्क्रीन, whenever you ask her a question, whenever she is about to answer, she always has a smile on her face. हंसते हुए ही जवाब आएगा. She is never frowning, she is never feeling negative about anything, और वो उनके चेहरे पर आता है और वो इस शो में भी आया. So she was very like a bright shining, शब्द ही नहीं आ रहे हैं मेरे पास, क्या इन्फ्लुएंसर बनेगी रे तू. अच्छी थी. She was very nice and I really liked her. On the contrary, Alia Bhatt. So on the contrary, Alia Bhatt was quite नर्वस एट टाइम्स, और वो सबको दिखा और सब कुछ बहुत अच्छा था। अरे ये खुल के नहीं रहा है, और उन्होंने सारे जोक्स बहुत स्पोर्टिंगली लिए। बट व्हाट was notable कि she was nervous. एक टाइम पे तो she admitted that yeah, I got stumped and I'm really nervous to say or express anything in such a vibe. So ये क्यों है और इसके पीछे क्या वजह हो सकती है वो मैं प्रिडिक्ट करना चाहूँगी और उसी के बारे में बात करते हैं बेसिकली। सो क्या होता है ना कि जब आप एक पोजीशन पर पहुंच जाते हो लाइफ में, और वो भी ऐसी पोजीशन जहां आलिया भट्ट हैं, शी इज अ ग्लोबल पब्लिक फिगर। अभी तो देश विदेश में लोग उनको जानते हैं, उनको मानते हैं, उनकी एक्टिंग का लोहा हर कोई मान चुका है एंड एवरीबडी नोज दैट शी इज अ पब्लिक फिगर एंड एन आइकॉन। तो तब क्या होता है ना, आप पर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। अदर दैन बीइंग अ पब्लिक फिगर, अदर दैन बीइंग एन आर्टिस्ट, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉट एवर यू डू ऑन कैमरा। जैसा कि मैंने बोला, एक्टर्स उनको काफी प्रिटेंड करना पड़ता है बिकॉज उनका, वो चाहे या ना चाहे, दे हैव टू स्टे काम, दे हैव टू बिहेव, दे हैव टू मेंटेन अ डेकोरम बिकॉज उनका कहा हुआ एक एक शब्द सोशल मीडिया किस तरह से यूज करेगा, यू नेवर नो। उनको भी नहीं पता होता। कुछ अच्छा बोला तो अपलॉड किया जाएगा, जरा सा भी कुछ ऑफ गया तो वो उनके अगेंस्ट जाएगा। अब लोग बातें करते करते केसेस होने लग जाएंगे एंड इतना नेगेटिव बना दिया जाएगा, और वो उनका एक नेगेटिव जो पर्सनालिटी निकल कर आती है वो उनके काम को भी काफी इफेक्ट करती है। Which you saw in the case of that 370 rupees बिरयानी का है। उनको अपनी नौकरी से भी हाथ धोना पड़ा। प्रणीत मोरे के खिलाफ भी बहुत सारे केसेस हुए। So similarly, if Alia could have lost her calm, या फिर भावनाओं में बहते बहते, जो कि बहुत नॉर्मल है ऐसे माहौल में जहाँ सब हंसी मजाक कर रहे हैं, अपना आपा खोना, अपना काम खोना, या फिर किसी चीज के बारे में बिना सोचे समझे रिएक्ट कर देना इज वेरी नॉर्मल। बट she chose to stay calm. She chose
to maintain the decorum, and she chose to admit that she was nervous about things because इतना हाई वाइब है, जहाँ इतनी सारी हाजिर जवाबी है, जहाँ इतना सारा कम बैक आ रहा है, इतनी सारी कॉमेडी, एवरीबडी इज वॉन्टिंग टू टेल कि हाँ मेरे अंदर भी एक कॉमेडियन है, मैं भी हंसा सकती हूँ लोगों को, मैं भी कम बैक दे सकती हूँ, जवाब दे सकती हूँ, मैं भी ये भी कर सकती हूँ. बट शी चोज टू गिव अ मैसेज दैट आई एम अ पब्लिक फिगर and I choose to maintain the decorum and say whatever goes with that image. I can laugh about it, I can joke about it, I can take the jokes, and I can handle it with all the purity in my heart, and also I can admit that I am nervous about certain situations. So I think that is commendable, because ऐसे माहौल में, ऐसे सिचुएशन में आपने क्या बनाया है अपने लिए, वो उसको खोने के लिए बहुत एक मोमेंट लगता है, जैसा कि आपने पास्ट में देखा है. Yes, you know what I'm talking about. Yeah, so this was all about what I had to say on this entire viral episode of India's Got Latent. और अगर आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, फॉलो कर लीजिए, मेरे भी व्यूज बढ़ा दो ना, बाकी लोग की तरह मेरे साथ क्यों दुआ करते हो, मुझे खाना बनाना जाओ यार.